अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अलनूर स्किल्स। आज के इस लेक्चर से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस देखने जाएंगे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आज सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम जान चुके हैं कि माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, और माइक्रोसॉफ्ट के अलावा हमने डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, और सॉफ्टवेयर के टाइप्स भी हम डिटेल से जान चुके हैं। आज के इस लेक्चर से हम बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मुख्तलिफ ऑप्शंस देखेंगे जो इसका कि इंटरफेस है। और इंटरफेस खोलने से पहले इससे रिलेटेड हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड हम कुछ मालूमात इससे पहले जानना ज़रूरी है कि माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में जान चुके हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में से वर्ड प्रोसेसिंग के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कि वही काम जो हम पहले में नोटबुक और पेन के साथ करते थे, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आने के बाद हम वही काम अभी आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि कोई भी नोटबुक पेन के साथ नोटबुक पेज पे किसी भी गलती आने की सूरत में, मिस्टेक आने की सूरत में, उससे या तो हमें पेज को रिमूव करना पड़ता था, या किसी भी रिमूवल के साथ किसी भी मिस्टेक्स को रिमूव करने के बाद उसका फॉर्मेटिंग और स्टाइल्स में बहुत से नुक्स आ जाता था। तो ये MS वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि हम अलाउ करते हैं एक नए डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, जिसमें हम एडिट कर सकते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी हम लगा सकते हैं। जैसा कि हर एक ऑप्शंस या हेडिंग में हम टेक्स्ट को कलर्स दे सकते हैं, और वही डॉक्यूमेंट्स में हम मुख्तलिफ़ किस्म के इमेजेस भी लगा सकते हैं, और एक के अलावा ज़्यादा पेजेस पे हम काम कर सकते हैं। जब हमारा डॉक्यूमेंट्स पूरा अच्छी तरह तैयार हो जाए तो हम उसको प्रिंट भी कर सकते हैं, और बाकायदा शेयर भी कर सकते हैं किसी भी ज़रिए से, सोर्स से हम उस डॉक्यूमेंट्स को शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो हमें कैसे इंटरफेस शो करता है। तो आइए देखते हैं। आपके लैपटॉप और PC में कोई भी वर्जन्स का इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो सकता है। मेरे पास 2013 है, आपके पास 16, 19, इवन आपके पास 365 भी हो सकता है। अगर आपने ओल्ड वर्जन पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हर एक एप्लीकेशन अच्छी तरीके से सीखा, तो किसी भी ओल्ड और न्यू अपडेटेड वर्जन पे आप कर सकते हैं काम, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, आप आसानी से उसको कर सकेंगे। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल लेता हूँ। कीबोर्ड से मैं Ctrl+R को प्रेस करके यहाँ पे वेन वर्ड लिख देता हूँ। वेन वर्ड से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यह वेलकम स्क्रीन है, जिसमें लेफ़्ट साइड पे आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का मतलब यह होता है कि रिसेंटली हम अभी इसमें काम कर चुके हैं। मैंने ये डॉक्यूमेंट्स में काम किया है, तो इसलिए रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में हमारे यही डॉक्यूमेंट्स शो होते हैं। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स है, खाली पेज है, जो कि हम बाद में खोलेंगे और देखेंगे इंटरफेस को। और ये जो राइट साइड पे फ्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स है, इसमें लेटर्स है, रिपोर्ट, रिज्यूमे वगैरह है। इसका मकसद ये होता है कि अगर आपको डिज़ाइन फ्री में चाहिए, पहले से बनाया गया हो, तो आप अपना डेटा इसमें इंटर कर सकते हैं, और आसानी से फ्री डिज़ाइन रिपोर्ट या लेटर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। आपको डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होगा, सिर्फ आपने अपना डेटा इसमें एंटर करना होगा, और आपका जो रिपोर्ट है या लेटर है वो तैयार हो जाएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे मैं क्लिक करता हूँ। यह है MS वर्ड का इंटरफेस। इसमें मुख्तलिफ़ ऑप्शंस है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर, आने वाले लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे।
یہ جو ٹاپ لیفٹ کارنر پہ آپ کو یہ آپشنز نظر آتے ہیں، یہ سیو وغیرہ کا جو آپشنز ہے، یہ مزید لیکچر میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ کوئک ایکسس ٹول بار کہلایا جاتا ہے، اس کو ہم کوئک ایکسس ٹول بار کہتے ہیں۔ اور یہ جو مڈل ٹاپ پہ موجود ہے ڈاکومنٹس 1 کے نام سے، یہ آپ کے ڈاکومنٹس کا نام ہوتا ہے۔ اگر میں یہ ڈاکومنٹ سیو کرنا چاہتا ہوں کسی بھی جگہ پہ، میں اس کو سیو کرتا ہوں۔ یہ ڈاکومنٹس 1 جو ہے، مثال کہ میں یہ سیو کرتا ہوں ورلڈ ہیلو ورلڈ، ہیلو ورلڈ کے نام پہ یہ میں نے سیو کیا، تو ڈاکومنٹس 1 جو ہے وہ ہیلو ورلڈ کے نام سے چینج ہو گیا۔ یہ آپ کے ڈاکومنٹس کا نام ہوتا ہے۔ اور اسی طرح میگزیمائز منیمائز ہم یہاں سے کر سکتے ہیں، اور یہ جو آپشن ہے یہ اس ریبنس کو ہائڈ کرتے ہیں اور ارائز کرتے ہیں۔ یہاں سے ہم ڈاکومنٹس کو کلوز کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو لائن ہے فائل، ہوم، انسرٹ، ڈیزائن، پیج لے آؤٹ وغیرہ، یہ جو لائن ہے اس کو ہم ٹیبس کہتے ہیں۔ یہ ٹیبس ہیں مختلف، اور ہر ایک ٹیبس میں موجود ریبنز ہے، یہ سب ریبنز کہلائے جاتے ہیں۔ اور ہر ایک ریبنز کے مختلف گروپس ہے، جیسا کہ کٹ، کاپی، فارمیٹ، پینٹر اینڈ پیسٹ، اس کا ایک گروپ ہے جس کو ہم کلپ بورڈ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح فونٹس کا جو گروپس ہے وہ یہاں تک ہیں۔ اور یہ جو بٹن ہے اس کو ہم لانچ بٹن کہتے ہیں۔ لانچ بٹن ہے، جیسا کہ اس کے علاوہ پیراگرافس گروپ ہیں، اور اس کے علاوہ سٹائل ہے، ایڈیٹنگ ہے، اس کو ہم گروپس کہتے ہیں۔ اور گروپس میں موجود ریبنز ہے، اور یہ ہم مینیو بار یا اس کو ہم ٹیبس کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ رولر ہے، مزید لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ یہ رولر ہے، اور نیچے جو آپ کو نظر آتے ہیں یہ زوم ان، زوم آؤٹ، اور یہ پیج لے آؤٹ ہے کہ فرنٹ لے آؤٹ میں، ابھی فرنٹ لے آؤٹ میں ہے، ریڈ موڈ میں وغیرہ، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ آنے والے لیکچر میں ہم ڈیٹیل سے یہ دیکھیں گے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ پیج نمبرز، ورڈ کاؤنٹنگ، اور ایم ایس ورڈ کا جو لینگویج ہے یہ یہاں پہ شو کرتا ہے۔ اس لائن کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹس بار، یہ اسٹیٹس بار ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جتنی بھی ریبنز ہیں اور ٹیبز میں موجود مختلف گروپس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ آنے والے لیکچر میں دیکھیں گے کہ کن آپشنز کا یا گروپس کا کیا کام ہوتا ہے۔ تو کنیکٹ رہیے۔ خدا حافظ۔